यदि आपसे पूछा जाए कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन होगा, तो इसको पता करने के लिए आप एक रेफरेंस कैलेंडर का अभी तक यूज़ करते आ रहे थे। जैसे कि आप आज का ही दिन ले रहे थे और उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर डेट की हेल्प से आप बता पा रहे थे कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक हम लोग स्टैंडर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन था, बिना किसी रेफरेंस कैलेंडर का यूज़ किए, बिना किसी कोड को याद किए। अब हम बता पाएंगे कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन था, या फिर कोई भी पुराना से पुराना साल हो या फिर कोई नया से नया साल हो, आप बता पाओगे कि उस तारीख को कौन सा दिन था बिना किसी रेफरेंस या बिना किसी कोड को याद किए। तो आप अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, तो क्या हमने जो अभी तक रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा वो हमारे लिए किसी काम का नहीं था? तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल काम का था। मैंने आपको बताया था कि जो रेफरेंस कैलेंडर होगा उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें जो दिन दिया गया होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वही दिन हो उस तारीख को, ठीक है, रियल में। वो हो सकता है कि वो रियल हो या न भी हो। तो उसी पे बेस्ड आपसे पूछा जाता था कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन होगा। लेकिन अगर आपसे रियल में पूछा जाए, सिंपली बस इतना क्वेश्चन हो कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन था, तो अब आप एक स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करके बता पाओगे। हालांकि रेफरेंस कैलेंडर में आप आज का दिन लेकर के बता देते थे, लेकिन यहाँ पे उससे कम टाइम में हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से बता पाएंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड मेथड है, इसको स्टार्ट करने से पहले अभी जो हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक तरीका तो देख लिया था, लेकिन हमने बोला था कि कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिक के थ्रू, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि कैसे जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर लीप ईयर के जस्ट बाद कोई भी साल पड़ता है तो वो कब दोबारा रिपीट करेगा, तो वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब अगर 2005 है तो ये 2004 लीप ईयर के जस्ट 1 साल बाद आ रहा है, ठीक है, 1 साल बाद। तो इसका मतलब है कि ये 6 साल बाद रिपीट करेगा। तो 2005 2011 में फिर से रिपीट करेगा 6 साल बाद। और वहीं भी अगर लीप ईयर के जस्ट 2 साल बाद अगर कोई साल दिया गया है तो ये कब रिपीट करेगा, तो ये 11 साल बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब कि ये आपका 6 है तो 11 साल 2017 में ये रिपीट करेगा। और वहीं पे लीप ईयर के जस्ट 3 साल बाद वाला अगर कोई साल है तो वो कब रिपीट करेगा, वो भी 11 साल बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब ये 2018 में रिपीट करेगा। और वहीं पे अगर लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर कब रिपीट करता है, तो ये 28 साल बाद रिपीट करता है। तो यहाँ पे जो 2008 है ये 2036 में रिपीट करेगा। अब इसी जो कॉन्सेप्ट है इसी का हेल्प लेकर के अब हम लोग किसी भी साल को कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो जो पिछला हमने वीडियो देखा था वहाँ पे हम लोग हर एक ऑप्शन के साथ जा रहे थे और देख रहे थे कि 2021 से लेकर के जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपका गिवन है, ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है प्लस लीप ईयर, ठीक है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर करते थे और देखते थे कि क्या ऑड डे हमारा 0 आ जा रहा है। तब तो हम बता पाते थे कि भाई इनके बीच अगर 0 ऑड डे है इसका मतलब कि ये साल रिपीट कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने रूल पढ़ लिया है उसी की हेल्प से हम लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे विद इन सेकेंड, बिना पेन पेपर उठाए। तो ये जो 2021 है आप इसको अगर देखेंगे तो 2020 आपका लीप ईयर है और ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है। तो जस्ट बाद वाला साल कब रिपीट करता है, तो अभी हमने देखा 6 साल बाद। तो 6 साल बाद जो आपका आंसर है वो है 2027। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि आप ऐसे जल्दी से बता सकते हो बिना कंपेरिजन किए। ऐसे ही जो 1914 है ये कब रिपीट करेगा, तो 1912 आपका लीप ईयर है और लीप ईयर के जस्ट ये 2 साल बाद आ रहा है। तो अगर ये 2 साल बाद आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो अगर 1914 में हम 11 जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाता है 1925। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 1805 जो है ये 1804 के बाद आ रहा है, तो ये जस्ट लीप ईयर के 1 साल बाद आ रहा है। तो अगेन आप देखोगे कि ये कब रिपीट करेगा, 1805, 1806 साल बाद, तो 1811 में रिपीट करेगा और 11 यहाँ पे आपका ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो अभी तक हमने देखा कि हमें यहाँ पे 6 ऐड किया और ये रिपीट नहीं किया, मतलब ऑप्शन में नहीं आया। रिपीट तो कर जाएगा 1811 में बट ऑप्शन में ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये 1811 आया, यहाँ पे 5 में जोड़ने के बाद 6। तो अब ये जो 1811 है वो लीप ईयर के कितने साल बाद आ रहा है, तो इसके जस्ट पहले का जो लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा, तो 1803 होगा, सॉरी 1808 होगा। और इसके जस्ट 3 साल बाद ये आ रहा है आपका 1811। तो 3 साल बाद अगर आ रहा है तो हमने ये भी देखा था कि लीप ईयर के जस्ट 3 साल बाद वाला जो साल है वो कब रिपीट करता है, तो वो 11 साल बाद। तो हम 11 और जोड़ देंगे, तो 11 ये और 6 ये, 11 6 17 हो गया और 17 5 कितना होता है 22। तो ये कब रिपीट करेगा आपका 1822 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। यहाँ पे 1811 आया था 6 जोड़ने के बाद, फिर हमने देखा कि ये लीप ईयर के जस्ट 3 साल बाद आ रहा है, इसका मतलब 11 और जोड़ना था। तो ये आपका हो जा रहा था 1822 और 1822 आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।
और वहीं पे अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा है 1125, ये कब रिपीट करेगा? तो देखिए 1125 1124 के जस्ट बाद आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है। तो लीप ईयर के जस्ट बाद अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पे +6 ऐड करना है। तो 25 से 31 हो जाएगा, और 31 आपका ऑप्शन में है नहीं। तो अगेन आपको क्या करना है, देखना है कि जो 1131 है वो लीप ईयर के कितने बाद आ रहा है। तो ये 1128 इसके पहले का लीप ईयर है और इसके 3 साल बाद आ रहा है। तो अगेन हमको 11 और जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 1142, राइट। 1142 अब रिपीट करेगा इसी के जैसा, लेकिन 1142 भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमको एक बार और आगे जाना है और देखना है 1142 लीप ईयर के जस्ट कितने साल बाद आ रहा है। तो इससे पहले का जो लीप ईयर है वो 1140 है, और 1140 के जस्ट 2 साल बाद आ रहा है। तो 2 साल बाद का भी रूल हम जानते हैं कि अगेन इसमें 11 जोड़ना होता है अगर 2 साल का अंतर है। तो ये आपका हो जाएगा 5 53, तो 1153 आ जाएगा, और 1153 आपका ऑप्शन में है। तो 1125 है हूबहू ऐसा साल कब आएगा, तो 1153 में आएगा। हालांकि जो 1125 है वो आपका 1131 में भी रिपीट करेगा, 1142 में भी रिपीट करेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से ऑप्शन के हिसाब से अगर बताना हो कि 1125 जैसा साल दोबारा कब रिपीट करेगा, तो वो 1153 में करेगा, राइट। और आपने यहाँ पे देखा एक प्रोसेस कि यहाँ पे पहले आपने 6 जोड़ा क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट बाद था, उसके बाद आपने 11 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने 11 जोड़ा, तो आप देखोगे कि ये जो आपका पैटर्न बनेगा कुछ इसी तरीके का बनेगा। मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो आपका पहले आपने 6 जोड़ा क्योंकि लीप ईयर के जस्ट बाद था, फिर आपको 11 जोड़ना है, फिर आपको 11 जोड़ना है। अगर ये भी ऑप्शन में ना होता तो फिर आपको 6 जोड़ना होता, क्योंकि 53 जो है वो जस्ट जो 52वां साल है, ठीक है। ये लीप ईयर है और इसके जस्ट बाद आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से आपको 6 जोड़ना होता अगर ये ऑप्शन में होता, इसके आगे का अगर साल कोई ऑप्शन में होता तब। और वो भी ना होता तो फिर से आपको 11, फिर से आपको 11, फिर से आपको 6, इसी प्रोसेस में आपको जोड़ना होता। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि ये जो साल हैं ऐसे आपको जोड़ते चले जाना है, तो आपको पता चलता चला जाएगा 1125 जो है वो कब कब रिपीट करेगा। तो आप ऐसे हर डेट को बता सकते हो, ठीक है। तो हर डेट को आप बता सकते हो 1125 आपका कब कब रिपीट करेगा। तो 1131 में करेगा, फिर 11 साल बाद 1142 में करेगा, फिर 11 साल बाद 1153 में करेगा, फिर 6 साल बाद 1159 में करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो साल है वो बता सकते हो कि ये कब कब रिपीट करेगा, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि 1753 जो है ये कब रिपीट करेगा। ये अब यहाँ पे पूछा है कब रिपीट करेगा नहीं, बल्कि ये पूछा है कि इससे पहले ये कब आया था, ऐसा हूबहू ऐसा साल कब आया था, ठीक है, कब रिपीट किया था। तो यहाँ पे देखिए जो 1753 है, अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन में हमारे 1753 से सारे नीचे के ऑप्शंस हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक वही रूल यहाँ भी लगेगा। अभी तक हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी लीप ईयर आपको गिवन है तो लीप ईयर के जस्ट 1 साल बाद, जस्ट 2 साल बाद, जस्ट 3 साल बाद क्या करते थे हम लोग, तो 1 साल बाद +6 करते थे, 2 साल बाद +11 करते थे, 3 साल बाद अगर कोई साल होता था तो +11 ऐड करके पता कर लेते थे कि कब रिपीट करेगा। लेकिन अगर पीछे का अगर हमको साल दिया हो, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, लीप ईयर के जस्ट 1 साल पहले का अगर साल होगा तो उसमें हमको -6 कर देना है, ठीक है। और 2 साल पहले का साल होगा तो उसमें -11 कर देना है, 3 साल पहले का साल होगा तो उसमें हमको -11 कर देना है, और 4 साल पहले का साल मतलब लीप ईयर अगर होगा तो उसमें हमको -28 कर देना है, ठीक है। तो वही रूल है, बस ये हमको पहले का आप देखना है, क्योंकि जब बाद का देख रहे हैं तो बाद का हम देख रहे हैं बाद के जस्ट बाद के कितना साल बाद है ये, और अगर हम लोग पहले का देख रहे हैं तो हम देखेंगे जस्ट पहले का ये कितना साल है। और रूल वही रहेगा, जस्ट 1 साल पहले का रहेगा तो -6 घटाना है, 2 साल पहले रहेगा तो 11, और 3 साल पहले तो -11, और 4 साल पहले तो -28। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आसानी से। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है 1753 इसके पहले के साल है, और ये जो 1753 है ये लीप ईयर के जस्ट कितने साल पहले आ रहा है, तो इसके जो बाद अगर हम बात करें तो 1756 आपका लीप ईयर है, और ये जस्ट इसके 3 साल पहले आ रहा है। और 3 साल पहले हमने देखा कि 11 हमको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि 1, 2 और 3 साल पहले 11 घटाना था, ठीक है, और 1 साल पहले 6 घटाना था। तो 11 घटा देते हैं 1756 में। तो जैसे ही आप यहाँ पे 11 घटाते हो तो ये आपका आ जाता है 2, 5 में से गया 4, और ये आपका हो गया 1742। 1742 आपका कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगेन आपको देखना है जो 1742 से लीप ईयर के जस्ट कितने साल पहले आ रहा है, तो 1742 जो है वो 1744 में आएगा, ठीक है। और 1744 ये आपका लीप ईयर है, उसके जस्ट 2 साल पहले आपका आ रहा है 1742, और 2 साल पहले का रूल है कि हमको -11 करना है। तो अगेन हमको -11 करना है, तो ये 1 और ये 3 और ये 1731 आ जाएगा, और 1731 भी आपका किसी ऑप्शन में है नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, इसको भी देखना है कि ये लीप ईयर के जस्ट कितने साल पहले आ रहा है। तो 1732 आपका है लीप ईयर, और उसके जस्ट पहले आ रहा है आपका 1731।
तो ये जस्ट एक साल पहले आ रहा है, तो एक साल पहले का रूल है कि हमको -6 घटाना है। तो -6 यदि आपने घटा दिया तो ये आपका आ जाएगा आप 1725, और 1725 आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि चाहे उल्टा आप आइए या फिर सीधा आइए, दोनों में रूल आपका वही काम कर रहा है। ठीक है, दोनों में जो रूल है आपका वही काम कर रहा है कि आपको क्या करना है। अगर आप पहले की तरफ जा रहे हो तो आपको -6, मतलब यहाँ से लिखते हैं हम लोग -6, -11 और -11 और -28 ऐसे करना है। और अगर आप लीप ईयर के जस्ट बाद का देख रहे हो तो आपको +6 +11 +11, ठीक है, और +28 कर देना है। ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाएगा, आप जितना भी पहले का पूछा हो और ये आपका जितना भी बाद का पूछा हो, ऐसे ही आपको प्रोसेस करते चले जाना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 2008 कब रिपीट करेगा। ठीक है, 2008 कब रिपीट करेगा, तो ये लीप ईयर है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ये 28 साल बाद रिपीट करेगा, तो 2036 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई भी आपका यहाँ पे कुछ करना नहीं था, सिंपली 2036 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंडर्ड मेथड की तरफ। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में भी एक चीज़ आपकी छूट गई है, वो आपको अभी पता चलने वाला है। ये देखिए, जो स्टैंडर्ड मेथड है इसमें हमने अभी आपको बताया कि इससे हम पता कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था बिना किसी रेफरेंस को यूज किए। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पहले ही दूसरे लेक्चर में हम लोग ये जान चुके हैं, लीप ईयर और ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो जो पहली सेंचुरी थी हमने देखा था, जो पहली सेंचुरी थी, ठीक है, 100 साल। यहाँ पे आप इसके बीच कंपेरिजन मत करिएगा, यह है कि पहला जो 100 साल है उसमें कितने लीप ईयर थे, 24, और जो पहला 200 साल था, पहले मतलब 1 से लेकर के 200 साल तक, तो उसमें कितने लीप ईयर थे, 48, और पहले 300 साल में कितने लीप ईयर थे, 72, और पहले 400 साल में कितने लीप ईयर थे, तो 97। ठीक है, ये था आपका लीप ईयर। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर डेट पे दिन पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं, ऑड डे पता कर लेते हैं, और हमको एक रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे रेफरेंस हम लोग ले रहे थे, और रेफरेंस की बदौलत हम ऑड डे पता कर ले रहे थे, और उस ऑड डे में क्या कर रहे थे, जो रेफरेंस था उसमें इस ऑड डे को जोड़ दे रहे थे, तो हमारा दिन पता चल जा रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस होगा वो कुछ नहीं होगा, वो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बनाते हैं कि आपका जो कैलेंडर का शुरुआत हुआ होगा, जैसे शुरुआत में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी जो कैलेंडर का साल रहा होगा, पहला साल, ठीक है, उस तारीख को कोई ना कोई तो दिन रहा होगा, वही हमको पता करना है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आपका जो शुरुआत हुआ था कैलेंडर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी, और उसके पहले के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनाई, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आप लोग ज़्यादा मत जाइए। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में अभी आप फिलहाल में ये सीखिए कि जो एनो डोमिनाई है ये आपका सिंपली क्या है, ईस्वी है। ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हो 1 2 3 4 ये साल है, ये आपका 2023 तक जब आए हो। ठीक है, तो ये आपका एडी है, और बीसी का मतलब ईसा पूर्व, मतलब यहाँ पे आप लोग जब देखते हो कि जैसे 200 ईसा पूर्व आपको लिखा होता होगा, इसका मतलब है कि 200 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले और जन्म के 2023 साल बाद की बात हो रही है। आप सिंपली बस इतना ही समझिए। तो यहाँ पे जो एडी आपका लग रहा है 1 जनवरी जो कि आपका पहला साल है, 1 जनवरी जो पहला साल है, उसके जस्ट एक दिन पहले ये बीसी में अगर आप एंटर करो तो मान के चलिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी मान रहे हैं कि उस तारीख को आपका एक्स दिन था, जैसे आपका संडे मंडे ट्यूसडे है, तो उन्हीं में से कोई एक दिन रहा होगा, उसको अभी हम फिलहाल में एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद का हमको कंपेरिजन करना है, तो इस स्टैंडर्ड मेथड में जो हमारा रेफरेंस होगा वो एक्स ही होगा। ठीक है, एक्स, इसकी अभी आप इंपॉर्टेंस इसका समझोगे, तो ये आपका जो एक्स है ये आपका रेफरेंस के तौर पे अब यूज होगा। ठीक है, अब हमको जितने भी ऑड डेज मिलेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन था, तो आप कहोगे कि अगर हमको ऑड डेज पता चल जाए तो हम बता लेंगे, क्योंकि हमको रेफरेंस पता है कि एक्स है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 001 को केवल एक ही दिन अभी बीता है, तो एक ऑड डे आएगा। एक ऑड डे का मतलब अगर एक्स में हम एक जोड़ दें तो ये हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा दिन था। अब वो तो पता चल जाए कि एक्स क्या था, ये तो पहले पता चल जाए। इसके लिए हम 1 जनवरी 001 को ही पता कर लेते हैं, जो अभी तक हमने मेथड पढ़ा है उसके हेल्प से। तो उसका अगर हम लोग हेल्प लें तो हमको क्या पता है। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि 1 जनवरी 2023 से अगर इसको कंपेरिजन कर दे, और 1 जनवरी 2023 को संडे था, रियल में मैं ये रियल कैलेंडर से ले रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, तो 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको हमने सॉल्व करना सीख लिया है। कैसे कि अगर आपका डेट मंथ सेम है तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच का लेना होता है। तो 2023 और ये जो पहला साल है इसके बीच कितने का डिफरेंस है, तो 2022 का डिफरेंस है। ठीक है, 2022 सालों का डिफरेंस है, 2022 साल बाद ही 2023 आया होगा, राइट।
तो 2022 साल का डिफरेंस है, बस इसमें हमको लीप ईयर और जोड़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस प्लस लीप ईयर अगर कर देते हैं तो हमको ऑड डेज पता चल जाते हैं। अब इनके बीच में लीप ईयर कितने पड़े होंगे वो हमको पता करना है। तो देखिए वो भी अब हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले 100 साल में 24, पहले 200 साल में 48, पहले 300 साल में 72 लीप ईयर, पहले 400 साल में 97 लीप ईयर, राइट, पहले 400 साल में 97 लीप ईयर। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करोगे पहले 500 साल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, पहले 500 साल की, तो आप देखोगे पहले 500 साल का, तो जो यहाँ पे आपका सेंचुरी शुरू होगा 401 से 500वां, इसमें भी जैसे आपका ये 24 लीप ईयर पड़ा था, वैसे ही ये आपका अगेन 24 ही लीप ईयर पड़ेगा, ठीक है, 24 लीप ईयर। केवल मैं बात कर रहा हूँ 401 से 500, ऐसे ही 501 से अगर आप 600 की बात करोगे तो अगेन ये जो आपके हैं 24 वही लीप ईयर पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें 401 से 600 के बीच का, तो ये 48 लीप ईयर पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका ये पड़ता हुआ आ रहा है। तो इन 200 साल में 48 लीप ईयर, तो ऐसे ही इन 200 साल में भी 48 लीप ईयर। और अगेन 700 तक आप जाओगे तो जैसे आपका ये 72 पड़ा है, 72 लीप ईयर, ऐसे ही 800 तक आप अगर जाओगे तो यहाँ पे टोटल 97 लीप ईयर आपके पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है वो अब आपका रिपीट होता चला जाएगा हर 400 साल के बाद, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जो उसको 365 या 366 दिन लगते हैं पूरा करने में, ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। तो इसी तरीके से आपका ये बनाया गया था तारीख, लीप ईयर वगैरह, लेकिन ये देखा गया कि ये हर 400 सालों में ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। ये जो आपका है हर 400 साल में रिपीट कर रहा है। अब हर 400 साल में रिपीट करने का मतलब कि जो आपका कैलेंडर बनाया गया होगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं है कि ये जो कैलेंडर है ये आपका पूरा बना दिया गया है, आने वाले बहुत से 100 सालों का बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये केवल इन्होंने ये 400 सालों का कैलेंडर बना दिया। उसके बाद देखा कि यार ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, 400 के बाद 800 तक अगेन यही रिपीट किया, ये फिर 1200 तक फिर से वैसा ही रिपीट किया। तो फिर ये क्या हुआ कि कह दिया गया कि जैसा कि ये 400 साल का कैलेंडर है, अब यही बार बार रिपीट करेगा आने वाले हर वर्षों में, ठीक है। तो अब जो सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने जो एल्गोरिदम वहाँ पे यूज़ किया होगा सॉफ्टवेयर में, जो भी कोडिंग करी होगी, अब ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट सालों तक का कर दिया उन्होंने ये 400 साल का बस उसमें एल्गोरिदम वगैरह वहाँ पे कोडिंग कर दिया। और वो अब आप किसी भी साल, चाहे आप भले ही 4023 का देखोगे तो भी आपका बता देगा कि कौन सा दिन तारीख था, ठीक है। तो वो आपका केवल 400 सालों को देखकर ही बताया जा रहा है। तो अब ये जो 400 साल हैं ये बार बार जब रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो लीप ईयर है वो भी रिपीट करेंगे। तो पहले 400 सालों में आप देख रहे हो कि 97 लीप ईयर होते हैं, तो अगले जो 400 साल है मतलब 800 साल तक 97 गुणे 2 इतने लीप ईयर रिपीट करेंगे। और अगले अगर हम बात करें 1200 सालों में तो 97 गुणे 3, ऐसे ही 1600 की बात करें तो 97 गुणे 4, ऐसे ही अगर हम बात करें 2000 तक का, तो 2000 तक में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 97 गुणे 5 इतने लीप ईयर आ जाएंगे। ये सब आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि 2022 तक का अगर हमको देखना है तो हमको ये पता चल गया कि 2000 सालों तक कितने लीप ईयर होंगे, वो आपके होंगे 97 गुणे 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 5 7 35 और 5 9 45 और 45 और ये 3 48, 485 लीप ईयर हो गए आपके केवल 2000 सालों तक। लेकिन अभी 2022 तक हमको जाना है। तो इन 2022 में आप देख सकते हो कि एक आपका 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 16 और ये आपका 20, 1 2 3 4 5 लीप ईयर अभी और पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल 490, ये 490 लीप ईयर हो जाएंगे। और 2022 तो आपका पहले से ही है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2022। तो इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये 2 आ जाता है और ये 9 2 11 हो जाता है आपका, ठीक है, 9 2 11 और ये 4 5 हो जाएगा और ये 25, तो 2512 ये आपका जोड़ने पे अगर हम बात करें यहाँ पे जब हमने 490 जोड़ा तो ये आपका 2512 आ गया। इसको अब आप क्या करिए, ऑड डे में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कि रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो 7 से अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें, 2512 आया था आपका, राइट। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो गया 6। आप देख सकते हो कि 6 ऑड डेज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैलेंडर में आप पीछे की तरफ जा रहे हो, 2023 से 1 जनवरी 1 साल तक जा रहे हो पीछे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका और संडे में आपको -6 घटा देना है। जब आप यहाँ पे संडे में 6 घटा देते हो तो इसका मतलब यहाँ पे +1 कर लो, सबसे बढ़िया। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि -6 करने से बेटर है +1 कर लो,
राइट। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2001 को क्या था, तो संडे में अगर आप +1 करते हो तो ये आपका आ जाता है मंडे। तो आपने क्या पता कर लिया, बहुत बड़ी चीज़ आपने पता कर लिया कि यहाँ पे जो आपका 1 जनवरी 2001 है, इस दिन को क्या था, मंडे था, ठीक है, क्या था, मंडे, सोमवार था। तो अब आप यहाँ पे आइए, ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे जब देखने के बाद अब हम लोगों को ये पता चल गया कि 1 जनवरी, यहाँ पे जो 1 जनवरी है, जब स्टार्टिंग हुआ था कैलेंडर का, तो उस तारीख को क्या था, मंडे था, ठीक है। तो जो हमने थ्रेशोल्ड बनाया था अभी एडी और बीसी का, उसमें हम ये पता कर पा रहे हैं कि जस्ट जब आपका एनो डोमिनाई शुरू हुआ था 1 जनवरी 2001 को, उसके जस्ट पहले क्या रहा होगा। तो अगर 1 तारीख को मंडे था, तो अब जो हमने एक्स माना था वो हमारा पता चल गया कि ये संडे रहा होगा, ठीक है। ये अभी भी रहा नहीं होगा, ये हम बस मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ये वाला कैलेंडर। लेकिन अब हम मान तो सकते हैं आराम से कि अगर मंडे रहा होगा तो इसका मतलब ये संडे रहा होगा, एक्स। तो अब हमको क्या करना है, जब भी अब हम कैलकुलेट करेंगे कोई पर्टिकुलर डेट, तो बस अब हमको उसका ऑड डेज पता होना चाहिए और उसमें हम लोग इस संडे को जोड़ देंगे। तो संडे को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो अगर उसमें एक ऑड डे आता है तो उसका मतलब हो जाएगा ये मंडे हो जाएगा। 2 ऑड डे अगर आएगा तो इसका मतलब ये ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब 2 जनवरी 2001 को, ठीक है, 001वें साल को ये 2 तारीख को ट्यूसडे था। ऐसे ही अगर 3 ऑड डे आएगा तो संडे में 3 जोड़ोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, आपका वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बस ऑड डे पता होना चाहिए। ऑड डे पता करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ईयर प्लस लीप ईयर जोड़ दें, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और उसका ऑड डे निकाले तो हमको पता चल जाएगा कितने ऑड डे हैं। तो पहली सेंचुरी में अगर हम बात करें, ठीक है, पहली सेंचुरी की हम बात करें, यहाँ पे 000 जब शुरुआत नहीं हुई थी, वहाँ से 100 साल तक का जो डिफरेंस है वो 100 है। और डिफरेंस प्लस लीप ईयर अगर हम लोग कर दें तो ये आपका आ जाएगा 124, ठीक है। 100 + 24 लीप ईयर को आप अगर यहाँ पे जोड़ देते हो तो 124। और ऑड डे में कन्वर्ट करना आप जानते हो, 7 से डिवाइड कर देंगे आप तो ऑड डे निकल आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 5 ऑड डेज आपके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही पहले 200 साल की अगर हम बात करें, ये पहले 200 साल हैं, पहले 200 साल में टोटल 48 लीप ईयर होते हैं। तो साल का जो डिफरेंस है 200 और 48 लीप ईयर, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 248, और 248 को अगर आप ऑड डे में कन्वर्ट करते हो तो आप देखोगे कितने रिमाइंडर आपके आएंगे, तो ये आपके 3 आएंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर पहले 300 सालों को लीप ईयर से ऐड करते हो तो ये आपका एक रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब एक ऑड डे। और 400 सालों का अगर आप देखते हो तो 400 + 97 497, और इसका ऑड डे जो आएगा वो 0 आएगा, राइट। तो यहाँ से भी कुछ ये कहानियाँ कह रही हैं। वो क्या कह रहा है कि 5 ऑड डे का मतलब कि यहाँ पे जो आपकी सेंचुरी समाप्त हो रही है उसमें 5 ऑड डे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। 5 ऑड डे का मतलब कि अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा कि यहाँ पे 5 ऑड डेज हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब ये हुआ कि अभी जो यहाँ पे सेंचुरी आपकी समाप्त हो रही है जब तक, ठीक है, 100 साल समाप्त हो रहे हैं, तो आपके टोटल 5 ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपका 31 दिसंबर 100वां साल था, उस तारीख को कौन सा दिन था, तो 5 ऑड डे का मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि संडे आपका आया था रेफरेंस, ठीक है, एडी के जस्ट पहले जो बीसी था आपका, तो संडे में आप +1 कर रहे हो तो मंडे आ जा रहा था। तो ऐसे ही आपको संडे में +5 करना है, ठीक है। +5 करने पे क्या आएगा आपका, तो फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर जो 100वां साल है, ये आपका कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो सेंचुरी ईयर है इसका जो ऑड डेज हमने निकाला उसमें +5 ऑड डे जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग आगे की तरफ ही जा रहे हैं कैलेंडर में, तो हमको +5 जोड़ना है। और +5 का मतलब यहाँ पे फ्राइडे, राइट। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2001 को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया आपका मंडे, ठीक है। और 1 जनवरी अगर अब हम लोग बात करेंगे 101वां जो साल है वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि जो अंतिम दिन है यहाँ पे पहली सेंचुरी का, वो तो आपका 5 का मतलब फ्राइडे है। लेकिन जैसे ही हम 101वां साल पे आ रहे हैं, 1 जनवरी 101वें साल को, उस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो जब 31 दिसंबर 100वें साल को आपका फ्राइडे है, तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 101वां जब साल लगेगा तो उस दिन को क्या होगा, उस तारीख को सैटरडे होगा, ठीक है। तो सैटरडे का मतलब यहाँ पे 6, ठीक है, और 5 का मतलब 5 के बाद एक और ऑड डे हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 का मतलब सैटरडे, राइट। तो आप यहाँ पे क्या पता कर पा रहे हो कि जो सेंचुरी ईयर है इनका जो पहला दिन है वो क्या है और जो आखिरी दिन है वो क्या है। अब आप ये आसानी से बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, वो भी आपने देख लिया कि यहाँ पे जो पहला था वो आपका क्या था, मंडे था पहला दिन सेंचुरी ईयर का, पहले सेंचुरी का। और आखिरी जो दिन था वो क्या था,
तो वो यहाँ पे आया था 5, और 5 का मतलब होता है फ्राइडे। अब 5 के जस्ट फ्राइडे के जस्ट बाद आप देखोगे तो सैटरडे आएगा यहाँ पे सेंचुरी ईयर का पहला दिन, मतलब दूसरी सेंचुरी का जो पहला दिन होगा। तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए सैटरडे, और यहाँ पे आप लिख लीजिए ये, क्योंकि ऑड डेज कितना आ रहा है 3, तो 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, ठीक है। और ये सब हम कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने लिया था, ठीक है, एक्स, जिसको हमने माना था संडे, संडे में ही सबको जोड़ जोड़ के हम पता कर पा रहे हैं कि 3 का मतलब वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 3 है इसका मतलब वेडनेसडे है, और 3 के जस्ट एक दिन बाद 4 ऑड डेज हो जाएंगे, तो इसका मतलब 4 का मतलब ये आपका हो जाएगा थर्सडे, और वेडनेसडे के बाद वैसे भी आपका यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरी जो सेंचुरी है, तीसरी सेंचुरी का जो पहला दिन है वो थर्सडे है, और आखिरी दिन क्या होगा, तो ये हमने देखा था 1 ऑड डेज आए थे, तो 1 का मतलब यहाँ पे होता है सिंपली मंडे, तो ये मंडे आ जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं पे जस्ट जो तीसरी शताब्दी खत्म हुई, चौथी शताब्दी लगी, तो इसका जो पहला दिन होगा मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे। और यहाँ पे आपने देखा था 0 आया था, तो इस जो चौथी शताब्दी है इसका जो आखिरी दिन होगा वो कुछ नहीं बल्कि संडे ही होगा, ठीक है, संडे, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे 7 होता है, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 7 कोई रिमाइंडर नहीं, तो ये 0, और 0 का मतलब यहाँ पे संडे हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सेंचुरी ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन ये पता चल गया है कि क्या क्या होगा, राइट। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, बस यही होगा। और आपने ये भी देखा कि ये जो सेंचुरी ईयर्स हैं, ये जो सेंचुरी ईयर हैं हर 400 साल के बाद रिपीट कर रही हैं, तो इसका भी एक अलग ही मीनिंग निकलता है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। कि ये जो सेंचुरी ईयर है देखिए 400 सालों के बाद फिर से रिपीट करेगी, मतलब ये जो आपका 401 से ये जो 500वां साल होगा ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, इसकी तरह, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि ये बार बार ये जो सेंचुरी ईयर है वो रिपीट कर रही है, तो 401 से जो 500वां साल होगा ये भी आपका इसी की तरह होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 501 से जो 600वां साल होगा ये इसकी तरह रिपीट करेगा, और वहीं पे जो 601 से 700वां साल होगा ये इसकी तरह रिपीट करेगा, और 701 से ये जो 800वां साल होगा ये आपका बिल्कुल चौथी शताब्दी की तरह रिपीट करेगा। तो आप इसमें कुछ कॉमन चीज़ आप ढूंढ पा रहे होगे कि जो पहली सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी, वो आपकी 5वीं सेंचुरी जैसी है, फिर सेकेंड सेंचुरी आपकी 6ठी सेंचुरी जैसी है, थर्ड जो सेंचुरी है वो आपकी 7th सेंचुरी जैसी है, और फोर्थ वाली जो है वो 8th सेंचुरी जैसी है। तो इस तरीके से अगर 8th की तरह है तो फिर से ये रिपीट करेगा, इसका मतलब चौथी सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी, और जो आपकी 12वीं सेंचुरी आएगी, फिर जो 16वीं सेंचुरी आएगी, उसके बाद जो 20वीं सेंचुरी आएगी, ये सब एक ही तरह की होंगी। मतलब यहाँ पे चौथी सेंचुरी का अगर पहला दिन अगर आपका यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार, तो यहाँ पे 12वीं सेंचुरी का भी जो पहला दिन होगा वो ट्यूसडे ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये हूबहू वैसे ही रिपीट करेगी, राइट। और अगर हम बात करें जो आपकी यहाँ पे 20वीं शताब्दी स्टार्ट होगी, ठीक है, 20वीं शताब्दी कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 1901 से स्टार्ट होगी और 2000 तक जाएगी। तो यहाँ पे जो 1 जनवरी 1901 रहा होगा, आप कैलेंडर में मोबाइल में उठा करके देखिए, वो आपका ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है, ट्यूसडे, क्योंकि ये जो 1901 से 200 है ये हूबहू इसकी तरह रिपीट कर रहा है। वो मुझे कैसे पता चला, ये 1901 से जो 2000 है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, जो 20वीं शताब्दी है वो 400 का मल्टीपल है, ठीक है, 400 का, और 400, 800, 1200, 1600 और ये जो 2000 है ये सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। मतलब चौथी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, मतलब जो 1901 से 2000 तक है, ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं। और इनका जो पहला दिन है वो ट्यूसडे, मंगलवार होगा, और जो आखिरी होगा वो आपका क्या होगा, 0, इसका मतलब संडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 जो दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 2000, ये आपका क्या होगा, संडे की तरह होगा, ठीक है, संडे की तरह। तो अभी तक आपने जो कुछ भी देखा इससे हम लोग बहुत सारा कुछ अभी तक सीख चुके हैं। अब आप कहोगे ये तो आप केवल बस पहला और आखिरी दिन ही बता रहे हो कि जो सेंचुरी का पहला दिन होगा और आखिरी दिन वो क्या होगा, लेकिन हमें तो कुछ और जानना है। हमें क्या जानना है कि भैया, हमें तो जानना है कि किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा, हमें तो ये जानना है। अभी आपने जैसे बोला था कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन होगा, हमको तो ये जानना है। अभी तो आप सेंचुरी के पहली और आखिरी दिन पता कर रहे हो, तो वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप आइए थोड़ा एक बार। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब आप इसको सीख जाओगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे अगर हम बात करें कि 1900, ठीक है, 1900, ये आपको 1900 दे दिया जा रहा है साल। इसका पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें टोटल कितने ऑड डेज होंगे फिलहाल में, क्योंकि ऑड डेज पता चल गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो पहला और आखिरी दिन है वो क्या होगा। तो 1900 अगर यहाँ पे है, ठीक है,
तो 1900 का अगर आखिरी दिन पता करना हो तो इसके टोटल अगर ऑड डेज पता चल जाए तो पता चल जाएगा। तो 1900 कौन से साल जैसा है, तो ये पता करने के लिए हम 400 का मल्टीपल देखेंगे। 400 का मल्टीपल इसके करीब में कौन सा है, तो वो आपका है यहाँ पे 2000, ठीक है। 400 का मल्टीपल, और ये जस्ट उससे एक साल पहले है। तो 400 के एक साल एक मतलब कि एक सेंचुरी पहले क्या है आपका, ये तीसरी शताब्दी है। 201 से 300 जैसा, तो ये इसी के जैसा होगा जो 1900 है, ठीक है। तो ये तीसरी शताब्दी जैसा होगा आपका 1900। अगर यहीं पे 1800 पूछा होता तो ये देखिए सेंचुरी ईयर जो आपका है ये 2000, ये 400 का मल्टीपल है। तो 400 से आप देख सकते हो कि जो मल्टीपल इसका 2000 ये इससे 200 साल पहले है। तो ये 400 से 200 साल पहले ये दूसरी सेंचुरी थी, तो ये दूसरी सेंचुरी जैसा होगा जो 1800 है। तो इसका जो आखिरी दिन होगा और इसका जो आखिरी दिन होगा वो हमको पता है, क्योंकि इसका आखिरी दिन अगर 3 है तो इसका भी आखिरी दिन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरी जो सेंचुरी है उसका आखिरी दिन 1 है, और 3 का मतलब आप जानते हो वेडनेसडे, और 1 का मतलब आप जानते हो मंडे, ठीक है, मंडे। तो ये आप जान गए 1800 का आखिरी दिन, 1900 का आखिरी दिन क्या होगा। लेकिन हमको क्या जानना है 1946 का आखिरी दिन क्या होगा। अभी हम केवल 1946 पे आ रहे हैं, अभी हम डेट पे भी आएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको इसका पता करना है आखिरी दिन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिखिए 1900 प्लस 46, ठीक है, 1900 और 46। आप इसको पहले इसमें तोड़ दीजिए। अब आपको पता है कि 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं। अभी आपने देखा था कि 1900 जो है ये आपका 2000 जो आपका है 400 का मल्टीपल इसके जस्ट एक साल पहले है। तो 400 के एक साल पहले आपका तीसरी शताब्दी आती है, और तीसरी शताब्दी में हमने देखा कि 3 आपके क्या थे, ऑड डेज थे। सॉरी, यहाँ पे 1 ऑड डेज थे, ठीक है, 1 ऑड डेज। ये आप लोग एक बार अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके रगों में बच जाएगा 5310, ठीक है। 100वां जो आपका है, 200वां, 300वां, 400वां, मतलब पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दी का जो अंतिम दिन है ये आपको पता है 5310, यही बार बार रिपीट हो रही है। और 1900 किसकी तरह है, तो 300 की तरह है, और 300 का मतलब 1 ऑड डेज, 1 ऑड डेज का मतलब यहाँ पे मंडे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमको क्या पता चला कि इसमें कितने ऑड डेज हैं, तो इसमें आप देख सकते हो 300 की तरह है, तो 1 ऑड डेज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 1 ऑड डेज, राइट। और अब हमको पता करना है कि जो 46 साल और बचे हैं इसमें कितने ऑड डेज आएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब जो 46 साल हैं 1900 के जस्ट बाद के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1900 के जस्ट बाद के जो 46 साल हैं उसमें कितने ऑड डेज हैं, तो इसको पता हम लोग कैसे करते हैं, वो जो डिफरेंस प्लस लीप ईयर करते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको यूज़ करना है। तो 1900 से लेकर के 1946 के समाप्त होने तक कितने साल का डिफरेंस है, 46 साल का। और 46 साल का अगर डिफरेंस है तो इसमें हमको क्या करना है, बस लीप ईयर और ऐड कर देना है। तो लीप ईयर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो लीप ईयर इसमें कितने होंगे, तो इसको बस 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, तो जितना लगभग जाएगा, ठीक है, जितना करीब जाएगा आपको उतना ही लिखना है। तो 11 बार जाएगा, 11 चौके 44, तो 11 आपको लीप ईयर यहाँ पे पता चल जाएगा आराम से। और 11 लीप ईयर का मतलब 6 और 1 7 होता है, 4 1 5 होता है, मतलब 57। और 57 अगर ये हो गया तो अब हमको ये जो यहाँ पे ऑड डेज आए हैं इसको भी पहले ऑड डे में कन्वर्ट कर लेना है 7 से डिवाइड करके, ठीक है। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 56 आ जाता है, और 1 ऑड डेज आ जाते हैं। और हम लोग कैलेंडर में हमेशा आगे की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। टोटल जो ऑड डेज हो गए +1 मिल करके 2 ऑड डेज हो गए, ठीक है। और 2 ऑड डेज का मतलब यहाँ पे आप जानते हो मंडे के बाद आपका ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन रहा होगा, क्योंकि ये आखिरी ही दिन पता चल रहा है अभी तक हमको, ठीक है। तो ये आपका मंगलवार रहा होगा, आप चाहो तो मोबाइल में चेक कर सकते हो, ठीक है, मंगलवार रहा होगा उस दिन, राइट। तो ये आपने क्या देखा कि ये हमको पता चल गया 31 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन रहा होगा। उसके लिए हमने क्या किया, अब ये थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैफिक हो गया यहाँ पे, बस एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या किया, 1900 लिखा, 1900 के बाद यहाँ पे हमने इसको तोड़ा 46 में, और इसका हमने पता किया कि ये 300 जैसा है आपका, और 1 ऑड डे उसमें आएगा लास्ट में। और 46 में हमने देखा कि कितने लीप ईयर पड़ेंगे, उसको 4 से डिवाइड किया तो लगभग 11 बार गया, ठीक है, मतलब उसके करीब 11 बार गया। फिर इसको हमने जोड़ा, ये आपका कितना आ गया 57, ठीक है। और 57 आने के बाद हमने देखा कि इसको ऑड डे में कन्वर्ट किया हमने 7 से डिवाइड करके, तो ये आपका आ गया +1 ऑड डेज। तो ये +1 और ये +1 मिल करके 2 ऑड डेज का मतलब कि यहाँ पे आपका आ गया ये ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो आप देख सकते हो कि अगर 31 दिसंबर 1946 को पूछा होता कौन सा दिन है, तो आप कितने कम समय में बता पा रहे हो कि कौन सा दिन होगा पूरे ऑड डेज को कैलकुलेट करके, राइट। अब वहीं पे आपसे थोड़ा और कुछ आगे जाएं अगर हम लोग, कि अब किसी पर्टिकुलर डेट पे पूछे, अब आखिरी दिन ना पूछे, तब कैसे हम पता कर पाएंगे। जैसे कि आपको अगर 15 अगस्त
1947 को पूछा जाए कौन सा दिन था, और ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं रेफरेंस कैलेंडर के थ्रू। इसका आंसर भी हमको पता है कि कब हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है, पिछले वीडियोज़ में मैंने कराया था इसको। लेकिन अब हम इसको स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, और आप देखिएगा कि स्टैंडर्ड मेथड जल्दी सॉल्व करके दे देता है, या फिर आपका जो रेफरेंस मेथड था वो जल्दी सॉल्व करके दे देता है। तो 1947 को हमको क्या करना है, सिंपली फिर से पहले हमको यहाँ पे देखिए क्या करना है। पहले जो हमको करना है यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना। तो 15 अगस्त 1947 पूछ रहा है, तो हमको 1947 का ऑलरेडी पता है, क्योंकि अभी देखिए मैंने क्या निकाला यहाँ पे 1946 का निकाल के आपको बताया, ठीक है। तो 1947 तक का तो हम पता कर ही लेंगे, मेन मुद्दा हमारा है 15 अगस्त तक का पता करना। और 15 अगस्त तक कितने दिन होते हैं अगर ये पता चल जाए, ठीक है, तो अब हम पता कर लेंगे। देखिए 15 अगस्त तक कितने दिन होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये आपका जुलाई, ठीक है। और यहाँ पे जो जनवरी होता है ये कितने का होता है, 31, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार नहीं सोचना है जनवरी कितने का होता है और इसके ऑड डेज कितने हैं। जनवरी के ऑड डेज 3 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और फरवरी यहाँ पे जो आपका 1947 है वो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 0 हो जाएगा ऑड डेज। और मार्च में अगेन 31 का मतलब 3, 2 ऐसे ही तो चलता है, ये 3, 0, 3, 2, 3, 2, फिर से यहाँ पे 3 आता, बट यहाँ पे हाँ 3 आएगा। और ये अगस्त का हमको यहाँ पे अगस्त का तो हमको जो दी हुई तारीख है वही लिखना होता है, लेकिन इसको भी ऑड डे में कन्वर्ट करिए। 15 को ऑड डे में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो कितने ऑड डेज हुए यहाँ पे, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 1, 17, तो टोटल 17 ऑड डेज यहाँ पे हो गए, ठीक है। 17 ऑड डेज को अगेन अगर आप छोटा करते हो तो ये कितना आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है सिंपली 3, ठीक है। तो 3 ऑड डेज आ गए, और इस 3 को आप कहीं कोने में लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम कैलेंडर में आगे की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि हम पूरा आपका जो आपका एडी शुरू हुआ है वहाँ से इन ऑड डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कैलेंडर में हमेशा अब आगे की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, +3 यहाँ पे आप कोने में रख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए जो 1947वां साल था उसका जो 15 अगस्त था, 15 अगस्त तक के पूरे दिन आपने निकाल लिए, उनके ऑड डेज निकाल लिए, वो आपका आया 3 +3 आया, राइट। अब आपको क्या करना है, ये 1947 का आपने निकाल लिया, तो अब आपको केवल 1946 तक का ही निकालना है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि अब आपको केवल 1947 नहीं 1946 ये जो साल हैं, बस सॉरी यहाँ पे आपको जो 1946 से 1946 इसी साल तक का जो आखिरी दिन है 31 दिसंबर, यहीं तक का आपको क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है, ठीक है। मतलब यहीं तक का पूरा दिन निकालना है आपको। तो ये अभी हमने निकाल के देखा था कैसे इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको इसको तोड़ना होता था, 1900 प्लस 46, और 1900 का मतलब हमने देखा था कि ये किसकी जैसा मैच करता है, तीसरी शताब्दी के जैसा। और तीसरी शताब्दी का मतलब क्या होता है यहाँ पे 1, ठीक है, 5, 3, 1, 0, तो ये 1 की तरह होता है, तो 1 ऑड डे यहाँ पे हो गया। और 46 को 4 से डिवाइड करना होता था, तो ये लगभग 11 बार जाता था, तो 11 इसमें हमको जोड़ देना था, तो 46 और 11 57 हो जाता था। और 57 को हमको अगेन ऑड डे में कन्वर्ट कर लेना होता है, तो ऑड डेज में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये भी +1 आ जाएगा। तो अगर ये भी +1 आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये कितने ऑड डेज हो गए टोटल, तो ये ऑड डेज आपके हो गए +1 और +1 मिलकर के 2 ऑड डेज हो गए, ठीक है, 2 ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ऑड डेज यहाँ पे आ गए। और 15 अगस्त तक आप देख रहे हो कि कितने ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज हैं। तो अब हमको बस इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो 5 ऑड डेज अगर आपके हो गए, तो 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, ठीक है। आपने अभी देखा यहाँ पे 5 का क्या मतलब होता है, 5 का मतलब यहाँ पे आपने देखा है कि ये फ्राइडे होता है। तो शुक्रवार हमने इससे पहले भी देखा था, जो हमने सॉल्व किया था रेफरेंस कैलेंडर के मेथड से, तो वहाँ पे भी फ्राइडे आया था, तो फ्राइडे को हम आज़ाद हुए थे, फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझाने में इतना टाइम लगा, ठीक है। अगेन एक बार अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इस बार हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे कि ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन देगा तो स्टैंडर्ड मेथड आपको कैसे लगाना है, आपको पहले जो ये साल है, इस साल में जो पहले दी हुई जो तारीख है वहाँ तक का आपको दिन पता कर लेना है तुरंत, ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं लेना है। तो कैसे पता करोगे आप, तो आपको पता है ये जनवरी फरवरी भी लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको अगस्त तक जाना है। और अगस्त तक जाने के लिए आपको पता है कि लीप ईयर नहीं है, तो पहला जो जनवरी होता है उसमें 3 ऑड डेज, फिर फरवरी में कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है, ये 3 + 0 प्लस फिर से 3, 2, 3, 2, 3। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे मन में ही करना है, मतलब ऐसे ही केवल टिक करके लिखना नहीं है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त में जो दी हुई तारीख है 15 को आप मन में ही अगर ऑड डेज में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 1 आ जाएगा। और इसका
इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। और अगर ये 17 आ गया तो 17 को भी आपको यहाँ पे टोटल 17 लिखना नहीं है, 17 को ही मन में आपको क्या करना है, ऑड डे में कन्वर्ट करना है 7 से डिवाइड करके। तो 7 दूनी के 14 और 3 आपका रिमाइंडर आ जाता, तो +3 यहाँ पे आपको लिख लेना था बस। अब आपको क्योंकि ये 1947 का आपने ऑलरेडी कर लिया कि 15 अगस्त तक कितने दिन थे, बचे आपके केवल 1946 ही साल, इसी के बस आपको ऑड डेज निकालने हैं। ये आप गलती मत करिएगा, अदरवाइज आप 1947 का निकाल दोगे आंसर गलत आ जाएगा। तो 1946 का फटाक से निकालिए। तो 1946 के लिए बस आपको 1900 कर देना था प्लस 46 कर देना था, ठीक है। और यहाँ पे 1900 को आप जानते हो 300 के जैसा है, तो 300 का मतलब यहाँ पे तुरंत आपको कैसे पता चलेगा कि 400 से आप इसको क्या कर लीजिए, 400 के आप 400 से कंपेरिजन कर लीजिए। 400 के बाद क्या आता है आपका 1600 1600 300 900, तो यहाँ पे 300वें साल की तरह ये आपका, ठीक है। और उसका आपको पता है कि 5310, तो 1 होगा उसका ऑड डेज, ये 1 हो गया। और 46 को 4 से तुरंत डिवाइड करना था, लगभग 11 बार जा रहा था, तो 11 इसमें जोड़ देना था। और ये आपका 57, और 57 का मतलब इसको ऑड डेज में अगर आप लिख रहे हो तो 7 8 56, इसका मतलब 1 आ जा रहा था, +1 और +1 ये, और ये +1 ये मिलकर के हो जा रहा था आपका +2। और अब आपका यहाँ पे जो साल है 1946 का, ठीक है, 1946 का साल है उसके +2 ऑड डेज आ गए। और जो आपने महीनों के निकाले थे उसके +3 ऑड डेज, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये आपका आ जाता है +5। और +5 का मतलब इस दिन क्या था आपका, फ्राइडे था, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हो कि ये बस मुझे बताने में हर चीज़ को टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये आपका महज 10 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड मेथड है। यहाँ पे कहाँ आपको कोई चीज़ तो आपको याद नहीं करना पड़ा कि नहीं कोड क्या होता है, जनवरी का कोड क्या होता है, तो 100वें साल का कोड क्या होता है, 200वें साल का। हाँ, आपको बस ये चीज़ याद करनी थी सिंपली कि यहाँ पे जो आपके बताए गए थे कि जो सेंचुरी ईयर है, पहले सेंचुरी ईयर तक, मतलब कि जो उनके लास्ट दिन है 5 3 1 0, बस यही आपको याद करना और कुछ नहीं याद करना आपको, ठीक है। क्योंकि इसका जो पहला दिन है वो आप पता कर सकते हो, 5 के बाद 1 6, और 3 के बाद 1 4, 1 के बाद ये 2 आएगा, ठीक है। जैसे तीसरी सेंचुरी खत्म होगी तो अगली सेंचुरी में उसके जस्ट अगला दिन आएगा 2 2 का मतलब होता है मंगलवार, तो ये भी आपको पता है। अब सब चीज़ें आप पता कर सकते हो, केवल आपको बस क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ 5310, ठीक है, 100 200 300 और 400, बस ये आपको बस पता होना चाहिए। और ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे काफ़ी सारे, तो ये आपके रगों में बस जाएंगे, राइट। तो चलिए फिर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस लेक्चर का, ठीक है, जो कि बार बार आपके स्क्रीन पे दिख रहा था कि 12 मार्च 1203 को कौन सा दिन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, राइट। तो चलिए फिर इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले महीनों का ऑड डेज निकालना है, तो आपको शुरू हो जाना है यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 ही महीने, तब तो और इजी हो जाएगा। और जनवरी फरवरी मार्च आपको लिखना नहीं है, जनवरी में आपको पता है कि 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी में आपको पता है 1203 नॉर्मल ईयर है तो 0 ऑड डेज होंगे, और मार्च का तो आपको जो दी हुई तारीख है वही लिखना है, लेकिन इसको भी ऑड डे में कन्वर्ट करके लिखिए। 12 को अगर ऑड डेज में कन्वर्ट करते हो आप तो ये आपका आता है 5, और इसको अब अगर आप ऐड कर देते हो तो 5 3 8, और 8 को भी आपको 8 लिखना नहीं है बल्कि इसको ऑड डेज में लिखना है। तो 8 का मतलब होता है 1 ऑड डेज, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1203, ये जो 1203 साल था इसके आपने मार्च तक के दिन निकाल लिए, तो आपका जो बचा है वो आपका 1202 ही बचा है, इसको ध्यान देना है, अदरवाइज आप गलती ज़रूर करोगे। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोगों से गलती होती है कि महीने जैसे ही निकाल लेते हैं वहाँ पे ऑड डेज आ जाते हैं, तो फिर 1203 का लगते हैं निकालने कि कितने यहाँ पे ऑड डेज आएंगे, जबकि जो 1203 आपका जो ये साल है इसके आपने 12 मार्च के ऑड डेज ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो बच्चे आपके केवल 1202 ही हैं, क्योंकि 1202 साल के बाद ही आपका 1203 साल लगा, तो वहाँ से 1 जनवरी फरवरी मार्च तक का आपने ऑड डेज निकाल लिया। तो अब आपको केवल 1202 का निकालना है, तो यहाँ पे आपने लिखा 1202, 1202 को आपने तोड़ दिया 1200 + 2 में, और 1200 आप जानते हो कैसा है, तो यहाँ पे आपको पता है 100 200 300 400, ये आपको याद हो जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1200 जो है वो आपका 400 चौथी शताब्दी जैसा है, ठीक है, 400 400 800 800 400 1200, तो 1200 आपका चौथी शताब्दी जैसा है। और इसका जो ऑड डे है वो कितना है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। और ये जो 02 है इसमें हम लोग लीप ईयर अगर ऐड कर दे तो ये भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन ये जो 2 साल हैं 1201 और 1202 इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे केवल 2 + 0 लीप ईयर कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे लीप ईयर ऐड करने थे आपको, तो कोई लीप ईयर नहीं है तो 0 आप ऐड कर दो केवल, तो 2 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो 2 ही आता है, ठीक है। तो 2 अगर आता है तो ये वाला 0 और ये वाला 2 ये मिलकर के कितने हो जाते हैं आपके 2 ऑड डेज हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 ऑड डे हो गए तो यहाँ पे 1 ऑड डे आपका मंथ वाला और ये आपका साल वाला, दोनों मिलकर के 2 और 1 3 हो जाता है, ठीक है। और 3 का मतलब आप जानते हो क्या होता है
मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो इसका मतलब है ये आपका जो 12 मार्च 1203 है, इस तारीख को क्या है आपका बुधवार है, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल उठाइए, उसमें कैलेंडर खोलिए और कैलेंडर में 1203 में जाइए और देखिए क्या 12 मार्च 1203 को वेडनेसडे है या नहीं है। तो आप देख पाओगे कि आप स्टैंडर्ड मेथड से बिना कुछ याद किया, अभी अभी तक आपने क्या याद किया, कुछ भी तो नहीं याद किया, ठीक है। कुछ भी आपने नहीं याद किया है, बस केवल मेरे इस लेक्चर में आपने बस यही याद किया है कि 100, 200, 300 और 400 चौथी शताब्दी है, इसके और डेज कितने हैं, 5, 3, 1 और 2, ठीक है। बस आपने अभी तक यही याद किया है और कुछ नहीं याद किया है। और ये भी याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अब इसको बार बार लिखोगे तो आपके जहन में ये, आपके रगों में ये बस जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्टैंडर्ड मेथड से। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं कोई भी यहाँ पे जैसे मैं दे दे रहा हूँ 1503 और ये मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली अगेन 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च 1503 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, मोबाइल में जाइए और कैलेंडर खोलिए और देखिए कि 12 मार्च 1503 को जो मैंने दिन निकाला है क्या वो करेक्ट है या नहीं है इस मेथड से। तो आपको लगेगा कि ये मेथड आपको ईजी पड़ रहा है या फिर आप जो रेफरेंस वाला मेथड ले रहे थे, रेफरेंस कैलेंडर वाला, वो, ठीक है। ये समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये आपका कम टाइम ले रहा है रेफरेंस वाले से, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बट ये इसीलिए लंबा हुआ क्योंकि चीज़ें आपको समझानी थी। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।